एक दिन सुलोचना अपनी बेटी पवित्रा से मिलने उसकी ससुराल गई तो उसने देखा पवित्रा अपनी सास देवकी से किसी बात पर झगड़ा कर रही थी। देवकी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी बीमार हो। सुलोचना जी जब पवित्रा से झगड़ा का कारण पूछा तो पवित्रा गुस्से में बोली, कह रही है मेरे लिए खिचड़ी बनाओ, कभी कहती है मेरे लिए दलिया बनाओ। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनकी फरमाइशों से। मैं अपने बच्चों की सेवा करूं या इनकी सेवा करूं, खुद बनाकर नहीं खा सकती। बेटे की बात सुनकर सुलोचना का चेहरा उतर गया। कुछ ऐसी ही गलती वे बहुत पहले अपने जीवन में कर चुकी थी, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख झेलना पड़ा था। सरकारी नौकरी करने वाले राघव के साथ 7 फेरे लेकर जब वह ससुराल गई तो वह खुद को सौभाग्यवती समझकर बेहद खुश हो रही थी। उस वक्त उसकी खुशी दोगुनी हो गई थी जब शादी के 5 साल के अंदर ही वह 2 बेटों और एक बेटी पवित्रा की मां बन गई थी। अपनी खुशी में वह यह भी भूल गई थी कि उसके पति का एक सफल इंसान बनाने में उसकी सास अर्चना का बहुत योगदान था। अर्चना बेहद सीधी और मेहनती औरत थी जो सारे घर की सफाई, बर्तन, कपड़े धोती थी। वह सुलोचना को इतना प्यार करती थी कि उसके आते ही अपने घर की चाबी यह सोचकर उसके हाथ में सौंप दी थी कि बुढ़ापे में 2 रोटी खाकर आराम से जीवन का सफर व्यतीत करूंगी। लेकिन घर की चाबी मिलने के बाद सुलोचना में अपने सौभाग्यवती होने का बेहद गुरूर आ गया था, जिसके कारण वह अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाकर उन्हें खिला देती। परंतु जब अर्चना जी अपने खाने के लिए रोटी मांगती तो वह उन्हें रोटी देने से साफ इनकार कर देती। तब भूख लगने पर वह अपने पड़ोसियों के घर जाकर बैठ जाती थी और उनसे रोटी मांग कर किसी तरह अपना पेट भर लेती थी। एक दिन सुलोचना के रोटी न देने पर जब अर्चना ने अपनी पड़ोसन सीमा से खाना मांगा तो सीमा उनसे यह पूछ बैठी, तुम्हारी बहू तुम्हें खाना नहीं देती? तब अर्चना जी दुखी स्वर में बोली, मेरी बहू मुझे खाना देने से साफ इनकार कर देती है। अर्चना की बात सुनकर सीमा तुरंत सुलोचना के पास पहुंच गई और उससे बोली, तू अपनी सास को खाना भी नहीं दे सकती, लानत है तुझ पर। जिसने तुझे अपना बेटा और घर बार सभी सौंप दिया, तू उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती। सुलोचना गुस्से में अपनी सास से बोली, सारे गांव में मेरी चुगली करती फिरती हैं। आज के बाद मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम भी कभी किसी से मेरी चुगली नहीं करोगी। फिर उसने एक थप्पड़ अपनी सास की गाल पर मार दिया। थप्पड़ लगते ही उसकी सास बुरी तरह से रोते हुए सुलोचना को बद्दुआ देने लगी थी। तभी अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण वो हमेशा के लिए पंचत्व में विलीन हो गई थी। उस वक्त दुनिया को दिखाने के लिए सुलोचना दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी, लेकिन ऊपर वाला सबके साथ न्याय करता है। एक दिन जब राघव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तभी दिल का दौरा पड़ने के कारण अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी। तब सुलोचना दुख से निढाल होकर पति की मृतदेह से लिपटकर रोने लगी थी। तब पड़ोसियों ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला था। पति के जाने के बाद सुलोचना पर आर्थिक संकट आ गया था, जिसे दूर करने के लिए वह एक कंपनी में नौकरी करके अपनी बच्चों की परवरिश करने लगी थी। तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करने लगी थी। उसका बड़ा बेटा रवि 12वीं कक्षा पास करने के बाद डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परीक्षा वाले दिन वह तैयार होकर घर से जाने लगा तो रास्ते में एक गाड़ी ने उसे ऐसी टक्कर मारी कि वहीं उसके प्राण निकल गए। तब जवान बेटे की मौत का समाचार पाकर सुलोचना बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। तब सीमा और उसके परिजनों ने उसको सहारा दिया, जिसके फलस्वरूप सुलोचना होश में तो आ गई थी, परंतु जब गांव के लोग दबे स्वर में उसके सास के प्रति उसके द्वारा किए हुए व्यवहार को याद करते हुए उसके बारे में कुछ कहते तो उसका बेहद सौभाग्यवती होने का गुरूर खत्म हो गया था और सास के प्रति अपने द्वारा किए हुए व्यवहार पर खेद महसूस होने लगा था। वह नहीं चाहती थी कि उसके जैसी गलती उसकी बेटी भी करे। यही सोचकर वह बेटी को समझाने के लिए एक दिन वह अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गई थी, जहां सास के प्रति बेटी का व्यवहार देखकर सुलोचना उसे समझाते हुए बोली,
बेटी, यदि तुम्हें हमेशा के लिए सौभाग्यवती बने रहना है तो अपनी सास की सेवा कर, उनकी जो इच्छा हो वही बनाकर खिला, क्योंकि सास की दुआओं में बहुत ताकत होती है। जब वह खुशी खुशी है तो घर खुशहाली से भर जाता है, और दुखी होती हैं तो हमेशा के लिए सौभाग्य खत्म हो जाता है। चल अपनी सास से माफी मांग और जो उनका मन कर रहा है वही बनाकर उन्हें खिला। सुलोचना की बात सुनकर पवित्रा शर्मिंदा हो गई थी। सास से माफी मांग कर जब उसने उन्हें उन्हीं पसंद का खाना बनाकर दिया तो उन्होंने पवित्रा को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हुए गले से लगा लिया था। तब सास बहू को गले मिलते देख सुलोचना के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।